हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे व्याकरण का, जिसका नाम है शब्द निर्माण समास। इससे पहले हमने पढ़ा उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से भी समास का निर्माण होता था, नहीं उसका शब्द का निर्माण होता था। और उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया पद या नया शब्द जो बनता है तो वह शब्द रचना विधि समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है तो वह शब्द रचना विधि ही समास कहलाती है। जैसे स्नान के लिए घर बनकर स्नान घर, ये हो गया समास। और ये शब्द थे स्नान के लिए घर, ये दो या दो से अधिक शब्द थे, इनको मिलाकर हमने एक नया शब्द बनाया, ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। जैसे दस हैं आनंद जिसके दशानन, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि तीन शब्द थे जिनको मिलाकर एक बना दिया गया दशानन, तो ये कर दिया गया समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त मतलब छोटा करना। तो इस प्रकार से हमने तीन शब्दों को एक शब्द बना लिया, समास हो गया। इसकी परिभाषा ऐसे देखते हैं, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई अन्य स्वतंत्र शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा भी दे सकते हैं आप। या परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों को मिलाकर एक कर देने की प्रक्रिया समास कहलाती है, ये परिभाषा दे सकते हैं। समास रचना में दो शब्द जरूरी है, पहला और दूसरा। पहला जो शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं, और दोनों को मिलाने से जो बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और ये सारा करने की प्रक्रिया कहलाती है समास। ठीक है बेटा, जैसे उदाहरण के तौर पर दस हैं आनंद जिसके, इसमें दोनों हैं पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, और मिलकर बना है समस्त पद दशानन। इसी प्रकार घुड़सवार घोड़े पर सवार, घोड़ा पूर्व पद सवार उत्तर पद, दोनों को मिलाकर बन गया घुड़सवार। तो इस प्रकार ये बन गया समस्त पद। घुड़सवार कोई पूछे तुमसे दशानन, तो दशानन समास नहीं है, दशानन है समस्त पद। और जो ये प्रक्रिया थी समास बनाने की प्रक्रिया, ये कहलाती है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया कहलाती है कहलाती है समास। तो पूर्व पद उत्तर पद के मेल से जो नया समस्त पद बनता है वो प्रक्रिया कहलाती है समास। समस्त पद के सभी पद जब अलग किए जाते हैं तब प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में जब जो शब्द हमने लाए थे उनको निकाल कर अलग कर देने की प्रक्रिया हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीताराम समस्त पद है और इसका विग्रह होगा सीता और राम। ठीक है बेटा, समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत तीन प्रकार के शब्दों की रचना हो सकती है। हमने अभी शुरू में पढ़ा था ना कि उपसर्ग प्रत्ययों के साथ साथ समास भी शब्द बनाने काम करते हैं। तो समास से किन किन शब्दों का निर्माण हो सकता है? तो पहला है, तीन प्रकार के शब्दों का निर्माण हो सकता है। एक तो होता है तत्सम से तत्सम शब्दों की से समास, जैसे राष्ट्र भी तत्सम है, पिता भी तत्सम है, तो बनेगा राष्ट्रपिता। इसी प्रकार से राजा का पुत्र, राजा भी तत्सम है और पुत्र भी तत्सम है, तो राजा का पुत्र हो गया। तद्भव से तद्भव, जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार, घोड़ा तद्भव है, सवार भी तद्भव है, दोनों से मिलकर बना घुड़सवार। इसी प्रकार चारपाई, चार भी तद्भव है और पाई भी तद्भव है, मिलकर बना चारपाई। इसी प्रकार विदेशी शब्दों से भी समास बनते हैं। जैसे हवा का जहाज, हवा विदेशी है, जहाज भी विदेशी है, दोनों से मिलकर बना हवाई जहाज। आराम गाह, आराम के लिए गाह, तो आराम भी विदेशी और गाह भी विदेशी, दोनों को मिलाकर बना आराम गाह। तो इस प्रकार बेटा तत्सम से तत्सम, तद्भव से तद्भव और विदेशी विदेशी तीन प्रकार के शब्द निर्माण हो सकते हैं समास से। लेकिन हिंदी में ऐसे समस्त पद भी मिलते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे तत्सम और तद्भव, चंद्रमुखी, चंद्र तत्सम है और मुखी तद्भव है। तो तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के हैं। तो
दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं, इस कारण से दोनों शब्दों के मेल से बने हैं, हिंदी में मिल जाते हैं। विदेशी और तत्समवे की जिलाधीश, जिला विदेशी है और धीश तत्सम है, दोनों को मिलाकर बनाया जिलाधीश। इसी प्रकार बिजली यंत्र, बिजली तद्भव है और यंत्र तत्सम है, बिजली यंत्र। इसी प्रकार अगर समास के भेदों की बात करें हम, तो समास के बेटा हिंदी में 4 भेद किए गए। पहला है तत्पुरुष समास, जिसके द्विगु समास और कर्मधारय जो भेद है, इन तत्पुरुष समास के 2 भेद और माने गए, द्विगु समास और कर्मधारय समास। दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अविभाव समास। संस्कृत में तो द्विगु को और कर्मधारय को अलग से ही भेद माना जाता है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, या दूसरी परिभाषा में सकते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेष होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे मैंने दूसरी परिभाषा अपनाई कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास सामान्यतः 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो होता है संज्ञा और संज्ञा से, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध भी संज्ञा था, क्षेत्र भी संज्ञा था, दोनों को मिलाकर बना दिया युद्ध क्षेत्र। इसी प्रकार दानवीर, दान भी संज्ञा, वीर भी संज्ञा, दोनों को मिलाकर बना दिया युद्ध वीर। तो संज्ञा से संज्ञा समास हो गया। दूसरा है संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों से, शरण में आगत, शरण संज्ञा है, आगत क्रियामूलक है, तो शरणागत। तो दूसरे निर्माण हो गया संज्ञा से, एक तो संज्ञा का संज्ञा से मेल करते हैं और दूसरा हम करते हैं संज्ञा का क्रियामूलक शब्दों से। अब देख रहे हैं शरण में आगत, शरण संज्ञा है, आगत क्रियामूलक शब्द है। ऐसे ही हस्त द्वारा लिखित, हस्त हाथ संज्ञा है, लिखित क्रिया है, दो को मिलाकर हस्तलिखित। समास पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का था वो हटा दिया हमने, वो क्या था? कारक चिन्ह था। तो इस प्रकार समास करते समय कारक चिन्ह हटा जाते हैं, लेकिन जैसे ही विग्रह करेंगे तो हम राजा का पुत्र लेके आएंगे, तो वहाँ पर इस समस्त पद का जब विभक्ति चिन्ह जिनका लोप किया था हमने, उसको विग्रह के दौरान वापस ले आएंगे। संस्कृत से हिंदी कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनके विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप भी होता है। जैसे सर में उत्पन्न, सरसीज कमल, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह पर सड़क की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, आप देख सकते हो दही बड़ा, पूरा का पूरा, दोनों पदों के मध्य आने वाले दही और बड़ा दो पद थे। दही पूर्व पद था, बड़ा उत्तर पद था, दोनों के बीच में डूबा हुआ। जैसे इसका हमने समास किया तो बना दही बड़ा, तो यहाँ से गायब हो गया में डूबा हुआ। तो जैसे हम कारक चिन्ह हटाते हैं ऐसे ही ये सब भी गायब हो जाते हैं।
बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। बैल और गाड़ी दो शब्द थे, दोनों के बीच में खींची जाने वाली ये शब्द समूह था जो पूरा का पूरा परसक की भांति समास करते समय गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही समास बिगड़ गई ये फिर से ऐसे ही होगा बेटा। आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए समास आपके समझ में आ गए होंगे बेटा। तो इन समास का जिसने नोट्स बुक बना ली है, ठीक है, नहीं बनाई है तो वो बना लें, इनको लिख लें, समास कैसे करते हैं, कितने भेद होते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।